तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। आप लोग का ऐसा 30 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस में कि आप लोग को परीक्षा में पक्का ही 1 या 2 नंबर का इस 30 ठो क्वेश्चन में से आएगा। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरह बारी बारी से आप लोग को 30 ठो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आखिर 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तब इसके बाद इसका सही जवाब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को बच्चों बताते आ रहे हैं कि जितना भी वीडियो बनाए हैं सभी वीडियो में बताया है कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो दुहाली पढ़ना चाहिए। इसलिए दुहाली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन दुहाली पढ़ते हैं तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब उसके बाद हम सही जवाब दे देते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आखिर 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए नंबर ऑप्शन दिया है 2, बी नंबर दिया है 1, सी नंबर दिया है 3, डी नंबर दिया है कोई नहीं। तो यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी लेंसों में फोकसों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर पढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं। ए नंबर अवतल लेंस, बी नंबर दिया है समतल लोतल लेंस, सी नंबर दिया उत्तल लेंस और डी नंबर दिया समतल वतल लेंस। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर उत्तर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि रोगियों के नाक कान गले आदि को जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए नंबर अवतल दर्पण, बी नंबर समतल दर्पण, सी नंबर उत्तल दर्पण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब ए नंबर, यानी अवतल लेंस अवतल दर्पण से हम लोग को कान नाक कान आदि की जाँच किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन नंबर, तो यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग को निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए नंबर दिया आपतन कोण, बी नंबर दिया परावर्तन कोण, सी नंबर दिया निर्गत कोण, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी निर्गत कोण है जो अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ए नंबर टिन का, बी नंबर तांबा का, सी नंबर तांबे और टिन दोनों का, बी नंबर तांबे को और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर यानी सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर, तांबे और टिन दोनों से फ्यूज का तार बना होता है। आप लोग को इस क्वेश्चन को बारीकी तरह से याद कर लीजिए, ये कोई VVI क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में आप लोग को आता रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। ए नंबर विद्युत रोधी, बी नंबर है विद्युत चालक, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर विद्युत रोधी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 7 नंबर। तो 7 नंबर हम लोग को दे दिया कि क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। ए नंबर नहीं, बी नंबर हाँ, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी भाग नहीं लेता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ए नंबर ए मीटर से, बी नंबर वोल्ट मीटर से, सी नंबर डायनमो से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन, यानी वोल्ट मीटर से। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ए नंबर पेट्रो, बी नंबर टर्बो, सी नंबर नाइट्रो, डी नंबर हाइड्रो। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी हाइड्रो होता है बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर। 10 नंबर दिया क्वेश्चन ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर घटता है, सी नंबर बढ़ता घटता नहीं है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर, यानी कि बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं।
ए नंबर महत्तम, बी नंबर निम्नतम, सी नंबर सामान्य, डी नंबर इनमें कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर यानी सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन दे दिया है बबुआ हम लोग का, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ए नंबर आवर्धन, बी नंबर संवर्धन, सी नंबर प्रवर्धन, डी नंबर कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन यानी आवर्धन होता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर। एल्कोहल का प्रवर्तनांक होता है, एल्कोहल का प्रवर्तनांक होता है नंबर 1.33, बी नंबर 1.65, सी नंबर 1.36, डी नंबर 1.31। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन 1.36। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 14 नंबर। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ए नंबर आइरिस द्वारा, बी नंबर नेत्र लेंस द्वारा, सी नंबर सिलेरिया पेशिया द्वारा, डी नंबर कार्निया द्वारा। यानी इसका करेक्ट आंसर सही जवाब होगा सिलेरिया पेशिया द्वारा यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 15 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, प्रवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। ए नंबर 100 हर्ट्ज, बी नंबर 40 हर्ट्ज, सी नंबर 50 हर्ट्ज, डी नंबर 60 हर्ट्ज। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी 50 हर्ट्ज होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर। तो 16 नंबर दिया, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें ए नंबर विद्युत चुंबक प्रेरणा है, बी नंबर विद्युत अपघटन के नियम है, सी नंबर दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब होगा बबुआ सी नंबर यानी ए और बी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दे दिया है हम लोग का, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ए नंबर समान होता है, बी नंबर समान होता है, डी सी नंबर कोई नहीं निश्चित नहीं है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब ये नंबर यानी समान होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग का, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ये नंबर कांच की झिल्ली, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर उत्तल लेंस, डी नंबर प्रिज्म। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन यानी प्रिज्म होता है। चलो अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर पढ़ते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक किसके द्वारा बनता है। ये नंबर परितालिका, बी नंबर पश्चिमाभि पेशिया, सी नंबर अभिनेत्र लेंस, डी नंबर कच्छाप द्रव्य। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर से अभिनेत्र लेंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है। ए नंबर लाल, बी नंबर हरा, सी नंबर पीला, डी नंबर बैगनी। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। तो बच्चों ये VVI क्वेश्चन है, इसको बारीकी तरह से बार बार देखते रहिएगा और याद करिएगा, VVI क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे दिया 21 नंबर। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश कणों का प्रवाह है, बी नंबर आँखों का प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, सी नंबर तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बबुआ इसका आंसर हो जानते हो क्या, बी नंबर ऑप्शन यानी आँख को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। नंबर कार्निया से, बी नंबर दिया परितारिका से, सी नंबर दिया एरिस से, डी नंबर कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन परितारिका से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर दिया, स्थिर विद्युत में आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश है। ये नंबर विरामावस्था में रहता है, बी नंबर गति की अवस्था में रहता है, सी नंबर दोनों अवस्था में रहता है, डी नंबर कोई अवस्था में नहीं रहता है। यानी इसका सही जवाब होगा ये नंबर ऑप्शन है विरामावस्था में रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया 24 नंबर, दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। ए नंबर दूर की वस्तुओं को, बी नंबर निकट की वस्तुओं को, सी नंबर बड़ी वस्तुओं को, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ये नंबर ऑप्शन दूर की वस्तुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर पढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी यानी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। ए नंबर अवतल, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जो अवतल दर्पण है जो दाढ़ी बनाने के रूप में काम करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 26 नंबर। तो 26 नंबर दिया है,
मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। नंबर 2 से 3 घंटे के भीतर, बी नंबर 4 से 6 घंटे के भीतर, सी नंबर 8 से 10 घंटे के भीतर, डी नंबर 10 से 12 घंटे के भीतर। तो यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 4 से 6 घंटे के अंदर क्या हमको करना चाहिए, मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकालना है। यानी नेत्र को हम निकाल लेते हैं मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर अगर निकालेंगे तो नेत्र हम लोग का काम करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने वाले किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। ए नंबर हरा, बी नंबर श्यान, सी नंबर पीला, डी नंबर नीला। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी श्यान होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 28 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ए नंबर स्टर्न ने, बी नंबर टेस्ला ने, सी नंबर और बी दोनों ने, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्या दे दिया हम लोग का। तो अगला क्वेश्चन दे दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटतम बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। ये नंबर क्षेत्र का मान और दिशा, सी नंबर क्षेत्र की दिशा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, क्षेत्र का मान। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 30 नंबर, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। ए नंबर दे फोकस, बी नंबर द्वारक, सी नंबर ध्रुव, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी द्वारक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट। तो लास्ट हम लोग को 31 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देता है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। 3 नंबर हाइड्रोक्लोरिक आयन OH, बी नंबर हाइड्रोक्लोरिक आयन, सी नंबर दिया है हाइड्रोनियम आयन, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन। तो बच्चों आज आप लोग कितना ही वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।